सभी लोग बैठ जाइए। जो पीछे खड़े हैं स्थान ग्रहण कर लें। पीछे जो 3 लोग खड़े हैं स्थान ग्रहण कर लें। शास्त्री जी रास्ते में कहीं जाम में फंस गए, थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक 2 शब्द मैं बोल लेता हूँ। बैठ जाइए, आराम से, बातें नहीं करते शांति सभा में। बैठ जाइए भूपेंद्र जी। शांति सभा में रिसीव नहीं किया जाता और ना छोड़ने जाया जाता है। शांति सभा में जो कोई आता अपने आप आ जाता है और अपने आप चला जाता है, ना तो उसको रिसीव किया जाता है ना उसको द्वार तक छोड़ के आया जाता है। ओम, सबसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी। अच्छे से बैठ जाइए। आप लोग सर्विस वाले जो हैं भैया, पानी वाले, आप साइड में हो जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज हम सभी लोग स्वर्गीय श्रीमती संतोष देवी जी के शांति सभा में एकत्रित हुए हैं। परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मोबाइल फोन बंद कर लेंगे सभी, अपना मोबाइल फोन बंद कर लेंगे। ना बोला था किसने? उन्हीं ने बोला। शांति सभा में एकत्रित हुए हैं, परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि परमात्मा उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। जो उनके पीछे उनका परिवार छूट गया है, शोकाकुल परिवार है, उस परिवार को शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल सके। और बंद ही कर लो उसको थोड़ी देर, फिर आएगा ये जो आदमी एक बार फोन करता है वो बार बार करेगा। वो परिवार खुद को संभाल सके, इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, धनानि भूमौ पार्श्वश्च गोष्ठे भार्यागृहद्वारे जना शमशाने परलोक मार्गे कर्मानो गो गच्छति जीव एक। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। पुराने समय में बैंक नहीं हुआ करते थे, बैंक तो अभी हुए हैं। तो लोग धन को इकट्ठा करते थे। धन भी सोना चांदी इस किस्म का होता था। उस सोना चांदी, उस धन को इकट्ठा करके बैंक नहीं होते थे, चोरों से बचाने के लिए, डाकुओं से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तनों में रख के और दाब दिया करते थे। कोई अपने खेत के कोने में दाब देता, कोई किसी पेड़ के नीचे दाब देता, कोई घर के किसी कोने में दाब देता। तो संस्कृत के श्लोक में क्या लिखा है कि धनानि भूमो, जो धन पूरी उम्र आपने मेहनत करके इकट्ठा किया है वो भूमि में दबा हुआ रह जाएगा। धनानि भूमो पार्श्वश्च गोष्ठे, सोने चांदी के अलावा दूसरा धन होता था पशुधन। लोग गाय, भैंस, बैल, घोड़े इस प्रकार का धन इकट्ठा किया करते थे। धनानि भूमो पार्श्वश्च गोष्ठे, तो संस्कृत के श्लोक में कहा गया कि जो पशुधन आपने इकट्ठा किया वो खूंटे पर बंधा रह जाएगा। भार्यागृह द्वारे, जिस पत्नी को आप 7 फेरे लेके समाज के सम्मुख अपने घर में लेके आए थे, आपकी वो पत्नी घर के द्वार तक आपके साथ आएगी। जन शमशाने, जो आपके मित्र जन हैं, आपके परिवार के जन हैं, आपके समाज के जानकार हैं, वो शमशान भूमि तक आपके साथ आएंगे। देहश्चितायाम, जो आपकी देह है
वो चिता तक आपके साथ आएगी। परलोक मार्गे, इसके आगे जब दूसरे लोक में हमें जाना होगा, उसके मार्ग पर हमारे साथ कौन जाएगा? धनानी भूमो पार्श्वश्च गोष्ठे भार्याग्रह द्वारे जन संसाने देहश्चितायाम। परलोक मार्गे, इसके आगे जब दूसरे मार्ग लोक में हमें जाने का जो मार्ग है, उस पर हमारे साथ कौन जाएगा? तो इसका जवाब दिया है कर्मानुगो गच्छति जीव एक। इससे आगे आत्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के कर्म जाएंगे। जिस प्रकार के कर्म वो जीवन में करेगा, अच्छे करेगा तो अच्छे कर्म साथ जाएंगे, और बुरे करेगा तो बुरे कर्म साथ जाएंगे। संस्कृत के एक और श्लोक में कहा गया है, श्लोक मुझे याद नहीं, भाव बताता हूं, कि आप दिन में ऐसे कर्म करो जिससे कि आपकी जो रात है वो शांति से कटे, सुखपूर्वक कटे। दिन में ऐसे कर्म करो जिससे आपकी रात है वो शांति से सुखपूर्वक कटे, और जीवन में ऐसे कर्म करो कि जो दूसरा जीवन है वो शांति से और सुखपूर्वक कटे। इसमें बताया गया है कि अगर दिन में व्यक्ति गलत कर्म करता है, किसी को सताता है, किसी का माल हड़प करता है, रिश्वत लेता है, न करने लायक कोई भी कर्म करता है, तो रात को वो बेचैन रहेगा, उसकी रात सुख से नहीं कटेगी। इसी चीज को विस्तार देते हुए संस्कृत में बताया है कि आपका जीवन में कुल कर्म भी ऐसे होने चाहिए, पूरे जीवन का अगर विश्लेषण करें तो पूरे जीवन के कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि वो जो आपका दूसरा जीवन है, जिसको हम स्वर्ग या नरक कहते हैं, वहां पे भी जाके आप सुख को भोगो। हमारे जो संस्कृत है उसमें गंभीर बातें लिखी हैं, बहुत गहरी बातें लिखी हैं। संस्कृत में लिखा है कि अयम निज प्रोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, अयम निज, ये मेरा है, ये पराया है। इस प्रकार की गणना, इस प्रकार की कैलकुलेशन छोटे हृदय वाले लोग किया करते हैं। गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो बड़े हृदय वाले लोग हुआ करते हैं, विशाल हृदय वाले लोग हुआ करते हैं, उनके लिए ये पूरी पृथ्वी ही, पूरा संसार ही एक कुनबे के समान है। एक बार एक साधु महात्मा थे, पहुंचे हुए संत थे, उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई, उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई और वो सिद्धि प्राप्त करने चल पड़े। हिमालय पर्वत पर पहुंच गए, तपस्या की। वो सिद्धि कौन सी प्राप्त करना चाहते थे? वो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे जिससे कि ये पता चल जाए कि कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा और कौन व्यक्ति नरक में जाएगा। इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो हिमालय पर्वत पर चले गए। वर्षों तक लगातार उन्होंने तपस्या की, कंदमूल खाकर गुजारा किया, पानी पीकर गुजारा किया, दिन रात तपस्या में लगे रहे, लेकिन वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई जिसको प्राप्त करने के लिए वो हिमालय पर्वत पर गए। आखिर में थक हार कर जब उन्हें वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो उस काम को बीच में छोड़कर, सिद्धि प्राप्त करने वाले काम को, वो वापस पर्वत से नीचे की तरफ आए।
जब पर्वत से नीचे की तरफ आए तो एक नगर पड़ता था और पहले जमाने में टीवी रेडियो इस प्रकार के साधन तो होते नहीं थे। पहले जमाने में टीवी रेडियो इंटरनेट इस प्रकार के साधन तो नहीं होते थे। नाटक और नाचने के कार्यक्रम होते थे। तो जो नाचने वाली स्त्रियां होती थी उनको समाज में नहीं रखा जाता था, समाज के बाहर ही वो रहती थी। तो जैसे जैसे महात्मा हिमालय पर्वत से नगर की तरफ आए, भूख लग गई, चलते चलते थक गए, प्यास के कारण बुरा हाल हो गया और नगर के समीप जैसे ही पहुंचे तो एक नाचने वाली का घर उनको दिखाई दे। अब भूख के मारे उनका बुरा हाल हो रखा था। उन्होंने भिक्षा के लिए वहां पे अनुरोध किया। जो नाचने वाली स्त्री थी वो उनके लिए अच्छे से खाना लेके आई, आंगन में बिठाया, पानी दिया और पंखा लेके जो बीजना हमारा होता था पहले, अब आजकल तो नहीं रहे, वो बीजना लेके हवा करने लगे। महात्मा है, महापुरुष हैं, सेवा भाव के लिए। तभी उसके घर के पास से एक अर्थी गुजरी। अर्थी गुजरी तो आवाज आई, राम नाम सत्य है। महात्मा से कहने लगी कि महात्मा जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं 2 मिनट जाके ये देखा हूं कि ये व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है या नरक में जा रहा है। महात्मा बोले कि ठीक है, चले जाओ। वो अपना खाना खाते रहे, वो और बाहर गई, देख के थोड़ी सी देर में वापस आ बैठ। महात्मा जी कहने लगे कि बेटी, मैं कई वर्ष तक लगातार तपस्या करके आया ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए कि मैं पता लगा सकूं कि कौन व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है और कौन नरक में जा रहा है। लेकिन इतने वर्षों की तपस्या के बावजूद मुझे ये नहीं पता चला, ये सिद्धि प्राप्त नहीं हुई कि मैं पता लगा सकूं कि कौन व्यक्ति नरक में जा रहा है और कौन स्वर्ग में जा रहा है। और आप जो नास्ती हो, समाज से बाहर, आपका घर समाज में रहने भी नहीं दिया जाता आपको, आपके पास ये सिद्धि है। आप मुझे बताओ कि आपने कैसे पता लगाया कि ये व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा था या नरक में जा रहा। तो जो औरत थी, शास्त्री जी नमस्कार, आपकी अनुपस्थिति में आपका 2 मिनट बैठ तो चलो जी, बंद करो मोबाइल, बंद करो, बच्चे तो बोले कि आप मुझे ये बताओ कि आपने कैसे पता लगाया कि ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। वो स्त्री कहती है कि महात्मा जी, ये बड़ा सरल है, इसके लिए कोई सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई व्यक्ति चला जाता है, उसकी अर्थी के पीछे लोग जाते हैं, उसकी शांति सभा में लोग जाते हैं। आप 2 मिनट उनके साथ साथ चल के देखो। अगर उसके पीछे लोग कम हैं, उसके पीछे लोग कम हैं, और जो कम हैं, शास्त्री जी, उसके पीछे जो लोग कम हैं और कम वाले लोग भी इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं जैसे कि इंसान अच्छा ना हो, तो वो व्यक्ति नरक में जाएगा। अगर उसके पीछे आदमी ज्यादा हैं, अर्थी के पीछे, और उनकी बातों से ये लगता है कि नहीं, ये आदमी अच्छा था, इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदा मदद करने की कोशिश करी, तो उससे ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। आज इस सभा में, दिल्ली में शांति सभाओं में अक्सर कम लोग होते हैं, काफी लोग हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि दिवंगत श्रीमती संतोष जी एक अच्छे महिला थी,
अच्छे कर्मों वाली महिला थी और उनको स्वर्ग में ही परमात्मा स्थान देगा, उनकी आत्मा को शांति देगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है। पांडव वन में घूम रहे थे, घूमते घूमते उनको प्यास लगी तो दूर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब अनुमान लगाया जंगल में कि उस तरफ पानी होगा। नकुल को पानी लेने के लिए भेजा। वहां पे एक सरोवर था, सरोवर का जो संरक्षक था वो यक्ष था, उस सरोवर का मालिक यक्ष था। इसी को कंप्लीट करो। जो संरक्षक था वो यक्ष था। अब यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे, नकुल ने मना कर दिया, वो बेहोश होके पड़ गया। सहदेव, भीम, अर्जुन, अंत में युधिष्ठिर पहुंचे। यक्ष ने वही बात दोहराई कि पानी जब ले सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो फिर जल नहीं ले सकते। कई सारे प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न का मैं उल्लेख यहाँ पे करूंगा, बताऊंगा। एक प्रश्न ये पूछा यक्ष ने कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़े अचंभे की बात क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हर क्षण हर पल अनेक आदमी संसार से रुखसत हो रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरे लोक में जा रहे हैं, और सबको ये मालूम है कि उनको भी एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन जो उनका व्यवहार है वो इस संसार में इस प्रकार का है कि उन्हें ये लगता है कि उन्हें सदा सदा के लिए संसार में रहना है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। कहने का भाव ये है कि आदमी ये सोच के बुरे काम में लीन रहता है कि मैं तो सदा सदा के लिए यहाँ पे रहूंगा। वो दूसरे के धन को ऐंठता है, दूसरे को परेशान करता है, जबकि हमें ये सोच के अपने कर्म करने चाहिए कि एक दिन हमें भी संसार से रुखसत होना है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि पुनः देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं